वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आपस में हम लोग मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके रिजल्ट क्या मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ ए, देखिए कोई एक मैट्रिक्स है जो ऑर्डर m/n का है और b भी एक मैट्रिक्स है जो ऑर्डर n इंटू पी मतलब n/p का है। ठीक है, n/p मतलब इसमें रो नंबर ऑफ रोज कितने हैं m है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं तो p और नंबर ऑफ रोज कितना मतलब n। ठीक है, आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m/n, देखिए m/n एंड ऑर्डर n/p, देन दियर प्रोडक्ट AB इज ऑफ ऑर्डर m इंटू पी। मतलब भाई क्या है कि इन दोनों को आपस में जब गुना करेंगे, A और B को गुना करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो हट जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास, इस बंदे का रो और इस बंदे का कॉलम, तो वो मेरा ऑर्डर बन जाएगा m/p का। ठीक है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज, तो देखिए इस किस तरह से ये डिफाइंड होता है वो बता दिया। ठीक है, तो ए बी जो प्रोडक्ट होगा वो भी तो एक मैट्रिक्स बनेगा, तो उसका जो आई जे जनरल जो एलिमेंट होगा वो इस तरह से डिफाइंड होगा। देखिए क्या बोलता है, आर गोज टू एन तक जाता है, फिर ए आई आर बी आर, फिर AIR BR J लिख दिया। ठीक है, और दिस इज इक्वल, देखिए ये समेसन है ना, तो समेसन होने के कारण ये लिख दिया यहाँ पर AI1B1J प्लस AI2B2J प्लस डॉट डॉट प्लस AINBNJ। देखिए इस वाले को हम लोग समझेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसी को ही मतलब यही जो लिखा गया वो किस तरह से लिखा गया, तो मैंने ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स मान दिया, तो ये बी है और ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका जो जनरल रो होगा, मतलब जो इसका आइथ रो, देखिए ये आइथ रो है, यही आइथ रो ही मल्टीप्लाई हुआ है आपका इस जेथ कॉलम के साथ। देखिए समझ में आ गया, तो इस वाले को गुना करेंगे इसके साथ तो वही आएगा। देखिए तो AI1J, ठीक है, ये वाला इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये वाला इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर इस तरह से होते रहेगा। अब ये देखिए AIJ मल्टीप्लाई होगा इसका BRJ के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो BRJ के साथ इसी तरह से इसका जो एलिमेंट होगा, इसका लास्ट एलिमेंट इस बंदे के लास्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी इसके साथ BNJ के साथ, मतलब इस बंदे का IN इस बंदे का BNJ के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया, तो यही चीज़ ये ठो लिखा गया है। ठीक है ना, इसको जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ये देख लेना ज़रूरी है कि इसका जो नंबर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम होगा किसका, पहला वाला मैट्रिक्स का दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर है कि नहीं। इट मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कन्फर्मेबल है कि नहीं, ठीक है ना, कन्फर्मल है कि नहीं ये चेक करना है। तो कन्फर्मल फॉर किसके लिए, ए बी के लिए। ए बी के लिए मतलब क्या है कि इस ए का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा इस बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तब जाकर के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों को क्या करना है कि पहले हमको उनका ऑर्डर चेक करना है, ठीक है ना, ऑर्डर में पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए, तब जाकर के मल्टीप्लिकेशन संभव है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर क्वेश्चन। देखिए यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दे दिया A इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 3 दे दिया इस एलिमेंट, तो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, 3/3 का ऑर्डर है, एंड अनदर मैट्रिक्स B इज ऑल्सो अ ऑर्डर ऑफ 3/2। देखिए तो अब ये 3/3 का हो गया और ये 3/2 का हो गया। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा था कि हमको अगर फाइंड करने बोलता है कि फाइंड ए बी निकालने बोलता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, अगर ए बी निकालना है भाई तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ए कॉलम देखना पड़ेगा और बी का हमको क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इक्वल है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, और इस बंदे में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। तो मतलब दोनों बराबर हैं। इट मीन्स ए एंड बी आर कन्फर्मल है। मतलब कन्फर्मल का ही मतलब ये हुआ कि दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग को जो यहाँ पर हम लोग पढ़े, इसी को हम लोग देखिए इसमें आसानी से समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो भाई ए और बी दोनों को तो लिख दिया। ए पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट डाल दीजिए, ओके, और दूसरा का। अब क्या करेंगे, इस बंदे का पहला रो इस बंदे का पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या कि ए बी का जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है ना, पहला ए बी का पहला एलिमेंट ए हो गया मान लिया, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट होगा, ये वाला रो को पहले ये वाला रो लिख लेते हैं, 1 2 3 हो गया, और इस वाले का पहला कॉलम समझ में आ गया, 1 -2 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, देखिए ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, समझ में आ गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 इसके साथ, तो +2 × -2 होगा। देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ था, तो आपका डिफिनेशन में भी प्लस है, ठीक है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस लिख दिए, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, प्लस लिख दिए, फिर प्लस लिखेंगे, 3 × 3 कर दिए, ठीक है। तो आपका पहला एलिमेंट कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से हो गया 1 मतलब 1, और -4 + 3 9, ठीक है, 3 3 9। अब इसको घटा देते हैं, तो देखिए 9 और 10 मतलब 6 हो गया। तो आपका जो ए बी का जो 1 एलिमेंट होगा कितना होगा, वो 6 होगा, ठीक है। इसी तरह से ए बी का 1 2 एलिमेंट क्या है, 1 2 का मतलब क्या होगा कि पहला ही रो होगा लेकिन सेकंड कॉलम होगा बी का, ठीक है। तो 1 2 हो गया। देखिए पहला ए बी का, देखिए ए का पहला, देखिए इस बंदे का, ठीक है, इधर जितने कॉलम है हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इस बंदे का पहला रो इस वाले का पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इस बंदे का पहला रो इस बंदे का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इसके साथ कितना होगा, 2 0 -2। इसको भी उसी तरह से गुना करते हैं, तो ये इसके साथ हो गया आपका 2 1 2, फिर ये इसके साथ हो गया +0। अब ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ तो कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, 6 में से 2 जल गया 4, तो -4। देखिए तो ए बी का 1 निकालते हैं, ए बी का 2 1 निकालते हैं। 2 1 मतलब देखिए यहाँ पर पहले 1 का 2 बार कॉलम के साथ, 2 कॉलम था तो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी सेकेंड रो को लेंगे, ठीक है ना। सेकेंड रो 2 1 लिखा मतलब सेकेंड रो और इसके पहले कॉलम को, तो सेकेंड रो और पहले कॉलम में कितना है, 5 4 3 हो गया, और इसके फर्स्ट कॉलम देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 -2 3 ले लेके, ठीक है। इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, ये इसके साथ कितना हो जाएगा, -8, और ये इसके साथ कितना हो गया, 3 3 9 हो गया। देखिए 9 5 14 मतलब कितना हो जाएगा आपका, 6 हो गया। तो यहाँ से 6 आ गया मेरा। फिर इसी तरह से आप सिमिलरली आप निकाल के देखिएगा, ठीक है ना, तो आपको हर एक एलिमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे कि अभी ए बी 2 2 कर लेंगे ना, तो ए बी 2 2 मतलब क्या हो गया, तो 5 4 3 लेंगे। अब इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा आपका, सेकंड कॉलम होगा, इस बंदे का सेकंड कॉलम को लेंगे, तो सेकंड कॉलम कितना है भाई मेरे, 2 0 -2, ठीक है ना। अब इसको आपस में गुना कीजिए और जोड़िए, तो 5 दूनी 10, 4 गुनी 0 मतलब 0, और 3 दूनी 6 6 मतलब -6, बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ए बी 2 2 का वैल्यू कितना हो गया, 4,
ठीक है। इसी तरह से अब क्या करेंगे, मान लिया इस तरह से बैठाते गया, ठीक है ना, तो AB31 का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना। AB31 का वैल्यू आइए देखिए कैसे होगा, मतलब ए का थर्ड रो और बी का फर्स्ट कॉलम तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए वो 0 इंटू 1 क्या हो गया 0, 1 इंटू -2 कितना हो गया -2, ठीक है। अब यहाँ 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 4। फिर इस तरह से AB32 का वैल्यू कितना आएगा, तो मतलब तीसरा रो और इस वाले कॉलम सेकंड कॉलम का, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो देखो इसको इसके साथ गुना करें 0, इसको इसके साथ गुना किए 0, इसको इसके साथ गुना किए तो -4, तो -4 आ गया, ठीक है। तो फाइनली जो आपका ए बी निकला, ठीक है ना, ए बी निकला, कितना निकला, तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। हम लोग जानते हैं यहाँ A11 का वैल्यू बैठता है, मतलब आपका AB11 का वैल्यू बैठेगा, तो AB11 का वैल्यू कितना 6, तो यहाँ हो गया 6। 12 का वैल्यू बैठेगा कितना -4, तो -4 यहाँ बैठाएंगे 12। अब यहाँ पर 21 का वैल्यू बैठाएंगे तो सॉरी 21 का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ 6 फिर बैठा, ठीक है। फिर 22 का वैल्यू बैठाएंगे कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 हो गया। अब फिर 31 का वैल्यू बैठाएंगे 4, 31 का वैल्यू 4, अब 32 का हो गया -4। देखिए ये आपका रिक्वायर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा ये ऑर्डर कितना का निकला भाई, तो देखो 1 2 3, तो 3 गो रो, कॉलम कितना 2 गो कॉलम, समझ में आ गया, 3/2 का मैट्रिक्स भी निकल गया, समझ में आ गया। अब मेरे भाई अगर इसको ध्यान से देखो तो आपका जो पहला मैट्रिक्स था, मतलब जो लिए थे उसमें था 3 कॉलम, इस वाले में ए का 3 कॉलम और बी का 3 रो था ना, बराबर था ना, आपस में क्या हो गया देखिए हट गया, अब बचा क्या 3 और 2, इसीलिए मेरा जो मैट्रिक्स बन गया मेरा अभी जो आया ए बी का 3/2 का हो गया, समझ में आ गया। मतलब क्या कि अगर दो मैट्रिक्स को आपस में गुना करते हैं तो जो कॉमन पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या इस वाले का पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज हट जाते हैं और बचते क्या हैं इस पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम, ठीक है ना। इससे ही एक नया मैट्रिक्स बन जाता है मेरा, वो जो उसका कहलाता है